निकाल देता हूँ। काम है तुम्हारे शरीर से रक्त और तूने मुझे जगाया तक नहीं। आखिर क्यों ऐसा क्यों किया रे मूर्ख कि मुझे जगाया नहीं और इतना सहनीय वेदना को सहते रहा? क्या कारण है? गुरुदेव, मैं तो निश्चल ही आपको अपनी गोद में सुलाकर बैठा हुआ था। एक कीट आया और मेरे जंघा में पर बैठ गया। मैं तो सोचा कि वो स्वतः उड़ जाएगा, परंतु ये उड़ने के बजाय मेरे अंदर धंसता ही गया। लज्जा तो मुझे इस बात की है, ये सब आपने देखा। तू मेरे साथ धर्म किया है और इसका परिणाम तू नहीं जानता। अरे एक ब्राह्मण कुमार सहनशीलता को जीतकर कभी वीर नहीं हो सकता। अरे अपमान वही सह सकता है जो बलिदान कर सकता है। अरे छलिए, तू सच सच बता, तू ब्राह्मण कुमार है या और कोई जाति का पुत्र है? सच सच बता। क्षमा करो, मैं तुझे क्षमा भस्म कर दूंगा। मैं शूद्र कर्ण हूँ नाथ। मैं तो विद्या संचय के लिए आपके पास आया था प्रभु, मगर व्यर्थ ही बदनाम हुआ। मैं छली नहीं गुरुदेव, मैं छली नहीं। जब तू खुद खुद रहा तो फिर अपनी जाति मुझसे छिपाया क्यों? प्रभु, मुझे आपका शिष्य बनने का बड़ा लोभ सोचा था। धनुर्विद्या सीखकर पूरे विश्व में तेजोदीप्त सुरमा बनूंगा, परंतु व्यर्थ ही बदनाम। मैं यह भी जानता था गुरुदेव कि आप ब्राह्मण कुमार को छोड़कर अन्य किसी जाति के लड़के को शस्त्र विद्या नहीं सिखाते। इसलिए है मैं अपनी छोटी जाति बता दूं। मुझे माफ करे गुरुदेव। अरे तू ब्राह्मण कुमार बनकर परशुराम की प्रतिज्ञा तोड़नी चाहिए। क्षमा करो गुरुदेव। इतनी हिम्मत कि परशुराम की प्रतिज्ञा तोड़ो? अरे नहीं प्रभु, मेरी इतनी वेदना कहाँ, कितनी शक्ति कहाँ कि आपसे विरोध कर सकूं। हर समय दानी बलि और व्रती होकर सम्मान पाता रहा। अब गुरु की दृष्टि में गिरकर कहाँ जाऊंगा? क्षमा करें, क्षमा करें। कहाँ बच गए? अरे कर्ण, तुम जो इस तरह की बातें करता है वो मेरे समझ की बाहर की बातें हैं। तूने मेरे साथ छल किया है रे पापी। हटे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तो लाचार हूँ कि मैंने तुझे शिष्य माना है। मैं लाचार हूँ। मैं आपके चरणों में नतमस्तक। आप जो भी दंड देना चाहते हैं उसे मैं सिरधारी करूंगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि आपके चरणों में प्रार्थना सब कर जाऊं, लेकिन ना आप जो भी दंड मुझे देना चाहते हैं उसे मैं सिरधारी करूंगा। प्रभु, आप मुझे प्राण दंड भी देना चाहते हैं तो उस दंड को भी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक ही वेदना, एक ही कसक मेरे दिल में रह जाएगी कि मैं उस मैदान अर्जुन का सर नहीं पा सकूंगा गुरुदेव। परंतु ये तृष्णा, ये कामना मरने के बाद भी मुझे भ्रम आएगी, लेकिन शिष्य का प्राण दान नहीं मांगेगा। अपनी आंखों से अग्नि बरसाइए गुरुदेव, मुझे भस्म कर दीजिए। भले ही प्राण त्याग दूं, लेकिन आपके चरणों से दुख नहीं जाना चाहता। हाय कर्ण, तुम दुर्योधन का, तुम अर्जुन का प्रतिभट हो और का निश्चल सखा। अरे मैं तो समझा ही नहीं कि तू इतना परिश्रम क्यों करता था।
अरे मेरे कुटिया में बहुत से शिष्य आए, लेकिन तुम्हारे जैसा किसी शिष्य में इतना जिज्ञासु नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। अरे पापी, मैंने तो तुझे पुत्र माना, पुत्र मानकर मेरे पास जो कुछ भी था वो सब कुछ तुझे दे दिया। कृपणत नहीं की, कृपणत नहीं की। अरे पुत्र, बता, तेरे चेहरे पर जो ये सूर्य सा तेज है और कांच और कुंडल है, वो तुझे किसने ला कर दिया? बता। गुरुदेव, जिसे आपने अपने आंखों का पानी दिया गुरुदेव, उसे ही आपके आंखों का अनल भी ग्रहण करना होगा। अपनी आंखों से अग्नि बरसाइए गुरुदेव, अपनी आंखों से अग्नि बरसाइए। अरे तुझे क्या पता, अरे तुझे क्या पता कि मैं किस असमंजस में हूँ? तुझे क्या पता है कर्ण कि मैं क्या सोच रहा हूँ? अरे मैंने तुझे पुत्र माना है, तू अपने मुख से बोल कि मैं सुत पुत्र नहीं, मैं परशुराम का विक्रमी विप्रवत पुत्र हूँ। प्रभु, आप जो भी दंड देना चाहते हैं मैं उसे सिरोधार्य करूंगा। पुत्र ही ना। अरे दंड तो तुझे मिलेगा ही, क्योंकि परशुराम के शरीर में और आंगनी है, और ये भयानक क्रोध कभी निष्फल नहीं होगा। बूढ़ा बिचरेल की आराम से करके रिकॉर्डिंग कर हिलते रहता था। स्टेशन आ रहे स्टेशन, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र मान लेने के नाते मैंने तुझे जो विद्या दी है, वो विद्या यानी ब्रह्मास्त्र की विद्या, वो समय पर कभी काम नहीं आएगा, तुम उसे भूल जाओगे। पुत्र होने के नाते मैं तुझे यही सौंप देता हूँ। यह क्या किया गुरुदेव? ऐसा निरागुण श्राप देने से अच्छा आप मेरा प्राण ही क्यों जीते? इतने वर्षों की तपस्या, इतने वर्षों का मेरा जो भी और ज्यादा मत बोल। तपस्या समाप्त हो जाएगी गुरुदेव, तो मैं इस धरती पर जीकर क्या करूंगा? मुझे भस्म कर डालिए गुरुदेव, मुझे भस्म कर डालिए, मैं जीना नहीं चाहता है। अरे ब्रह्मास्त्र नहीं रहने से क्या होता है? अरे धरती पर जो वीर होते हैं उनके पास अगर एक विद्या ना भी हो तो कुछ नहीं बिगड़ता, और ऐसे तो तुम्हारे पास भगवान का दिया हुआ कवच और कुंडल है। अरे तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ सकता है? तुम्हारे ऊपर कौन विजय प्राप्त कर सकता है? लेकिन हाँ, जब इस तरह की बात है तो मैं श्राप के साथ साथ एक वरदान भी देता हूँ। तुम विश्व में महान कहलाओगे, और भारत की इतिहास तुम्हारी कृति को समझकर धन्य हो जाएगी, धन्य हो जाएगी। और अब कर्ण, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जो श्रापित व्यक्ति होते हैं उसे मैं अपने कुटिया में नहीं रहने देता। इसलिए तुम चले जाओ, अपने इन सजल नेत्रों से मुझे मत देख, चला जा। हाय रे विधि की विडंबना, ये क्या हो गया? अरे जो धन मैंने इसे दिया उसे लेना पड़ा, अरे एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से ले लिया। क्या
विधाता है कर्ण, अब मेरा दिमाग असंतुलित हो गया है। इस दिमाग को स्वस्थ करने की आवश्यकता है, इसलिए तुम मुझे एकांत में छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। चले जाओ कर्ण, चले जाओ। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? जाओ कर्ण, जाओ।